गुड इवनिंग गाइस। आज 26 अगस्त 2025 मंगलवार। देखते हैं अपने टूल पिवोट प्लस एक्स के साथ निफ्टी 50 के ऑप्शंस ने कैसा बिहेव किया। दोस्तों, आज एक साइकोलॉजी की बात करते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और आपके टूल पे आपका ट्रस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मेरी साइकोलॉजी थोड़ी डगमगा गई थी क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरे टूल के साथ कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट लगा दिए थे और उन एक्सपेरिमेंट की वजह से मैंने एक दो ट्रेड गलत पंच कर दी थी, जिस वजह से जितना प्रॉफिटेबल डे आज होना चाहिए उतना रहा नहीं। फिर आखिर में जब मैंने वापस ट्रेड डायरी लिखी, जब लिखा कि कहाँ मैंने मिस्टेक्स की, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वहाँ पर मुझे पता चला कि सिर्फ आपका टूल ही काफ़ी है ट्रेड करने के लिए, जिससे आप काफ़ी हद तक अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा अलग से किया गया एक्सपेरिमेंट आपको नुकसान ही देगा क्योंकि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखिए, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 24,900 के आसपास। हालांकि आज निफ्टी में काफ़ी अच्छी गिरावट आई, 255 पॉइंट निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ है। तो अपन 24,900 की कॉल और 24,900 की पुट देखते हैं कि कैसे आज मार्केट ने बिहेव किया। तो गाइज, मार्केट एक्चुअली गैप डाउन खुला था, तो 24,900 की कॉल है वो काफ़ी नीचे खुली थी। उसके बाद देखिए, सुबह से 24,900 की कॉल में किसी भी प्रकार का बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। कॉल स्मूथली मेल्ट हो रही है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, कहाँ ट्रेड पंच करें, बिल्कुल नहीं। पूरे दिन में बाइंग सिग्नल आया दोस्तों, एक मात्र 1:24 पर पहला बाइंग सिग्नल आया। अब अपन देखें ना, तो पहली चीज़ ये ट्रेड मैंने की है, ये ट्रेड मैंने पंच किया है और मैंने अच्छा स्टॉप लॉस खाया है। अब मैंने ये ओवर कॉन्फिडेंस में पंच की थी, इसके अलावा मैंने कुछ वॉल्यूम डेटा ऐड किए थे, कुछ बहुत सारे मतलब अलग अलग लॉजिक लगा के मैंने ट्रेड पंच की थी। मेरे टूल के बेसिक रूल्स को मैंने फॉलो नहीं किया था। ये कैंडल्स है ना, नीचे का बॉक्स है ना, उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। जो बाइंग सिग्नल आए हैं, कैंडल नीचे के बॉक्स से काफ़ी दूर है, प्लस ये बाइंग सिग्नल कंसीडर नहीं करने, क्योंकि जस्ट इसके पीछे वाला बॉक्स है ना दोस्तों, वो एक वर्जिन बॉक्स है ये वाला। तो यहाँ पर ये ट्रेड ऊपर जा ही नहीं पाएगी। आपको ये वर्जिन बॉक्स एक तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेगा, तो ये ट्रेड ऊपर जा ही नहीं पाएगी। मैंने डेढ़ होशियारी में ये ट्रेड पंच की थी। मुझे ऐसा लगा कि वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मार्केट रिवर्स करेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगा, वैसा लगा, ये होगा, वो होगा, सारे लॉजिक लगा के ट्रेड पंच की। मेरे टूल के अकॉर्डिंग ये ट्रेड थी नहीं, फिर भी मैंने ट्रेड पंच की और एसएल खाया। तो ये थी पहली डेढ़ होशियारी। लेकिन टूल के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग ये ट्रेड होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस बॉक्स है जो वर्जिन बॉक्स है, और ये बॉक्स ट्रेड को ऊपर नहीं जाने देता। अगर आप इस टूल के बेसिक नियमों को फॉलो करते हो तो ये ट्रेड नहीं होती है। तो मोटा मोटी 24,900 की कॉल में मॉर्निंग के बाद किसी भी प्रकार का बाइंग सिग्नल नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है। अब देखते हैं दोस्तों 24,900 की पुट। देखिए, आप पहले देखिए, आपको वही बाइंग सिग्नल कंसिडर करने हैं जो ग्रीन शैडो के अंदर आए। हाँ, तो 24,900 की पुट में है ना, आप देखिएगा कल के दिन ही ग्रीन शैडो में जब बाइंग सिग्नल आए तभी आपको लेना है। तो कल के दिन ही 2 बजे के बाद बाइंग सिग्नल आने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने पुट में कैसा ब्लास्ट किया, मतलब ऑप्शन डबल हो गया दोस्तों। उसके बाद मॉर्निंग में पहला सिग्नल आता है 9:15 पर बाइंग का। अब मैं पर्सनली इसको कंसीडर नहीं करता और मैंने ये ट्रेड भी नहीं की, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस 40 पॉइंट से प्लस होता है और मेरा यह मानना है कि अगर 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस है तो वो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड फिर खतरे में पड़ जाता है। फिर भी इस ट्रेड ने, अगर कोई रिस्क लेने वाला बंदा है, बड़े कलेजे वाला शेर दिल, तो वो इस ट्रेड को पंच करता है दोस्तों। तो ये ट्रेड डबल हुई है, 81 पे इसकी एंट्री होती है और 160 इसका हाई है ट्रेड का। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड थी 26 तारीख की, पहली ट्रेड पुट की साइड। फिर सेकंड बाइंग सिग्नल आता है यहाँ पर 10:30 पर। ये ग्रीन शैडो नहीं है, बिना ग्रीन शैडो के सिग्नल आ रहा है, इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों। फिर अगला बाइंग सिग्नल आता है दोस्तों यहाँ पे, ये 12:09 पर। ये यहाँ पर मैंने ट्रेड पंच की। आई एम द वेरी डेड होशियार। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हो ऊपर रेड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम करती है, मार्केट ने इस रेड लाइन को टच किया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। मतलब आप कैंडल को भी देखोगे ना, तो बाइंग से ज़्यादा ये सेलिंग कैंडल लग रही है। फिर भी प्रो ट्रेडर के जैसे मैंने ट्रेड पंच की और मैंने 12 पॉइंट का एसएल खाया। हालांकि ये ट्रेड होती नहीं है, क्योंकि आपके जस्ट ऊपर रेड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, वो रेड लाइन आपको रिजेक्शन दे रही है। रिजेक्शन देने के बावजूद भी अगर आप ट्रेड पंच कर रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है, आपने सेटअप के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। फिर अगली ट्रेड बनती है यहाँ पर, जो बनती है 12:24 पर। ये ट्रेड काफ़ी अच्छी गई। इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड भी 1:2 से ज़्यादा मिला, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है क्योंकि दूसरी बार ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं ब्रेकआउट करने का, तो इसमें आपकी एंट्री होती है समथिंग यहाँ पे 130 के आसपास, और आपका एसएल रहता है बिलो द बैंड। मिनिमम 8 पॉइंट का एसएल रहता है और आपको 1:3 तक का टारगेट मिलता है। 24 पॉइंट, 25 पॉइंट, 20 पॉइंट का आप इसमें टारगेट कैरी कर सकते हैं। काफ़ी शानदार ट्रेड रही है ये। उसके बाद कहीं पर भी बाइंग सिग्नल नहीं है, बहुत सुकून शांति आराम है दोस्तों। अगली कैंडल है 2:09 की। 2:09 की कैंडल ने रेड लाइन को भी ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आप देखिए, इस कैंडल ने बॉक्स को पार नहीं किया, लेकिन जस्ट अगली कैंडल बॉक्स को पार करके क्लोज हुई है। तो यहाँ पे अपन ट्रेड पंच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रेड ने ब्लास्ट किया है, बहुत शानदार ट्रेड गई है। अगर आप इसको ट्रेल भी करते हैं तो भी काफ़ी प्यारी ट्रेड थी। अगर आप इसको फिक्स एसएल के साथ चलाते हैं, मतलब मैक्स आपका एसएल था 12 पॉइंट आपका एसएल था। यहाँ बुक करते हैं तो 1:2 मिलता है। और फिर अगर आप, वही बात है, शेर दिल है दोस्तों, तो 1:6।
मतलब 12 पॉइंट का एसएल और 70 पॉइंट का टारगेट आपको लास्ट हाफ में मिलता है निफ्टी 50 के। तो इस तरीके से पुट साइड में हमारे पिवोट पल्स एक्स ने 1 2 3 3 ट्रेड पंच की थी, 3 ट्रेड सिग्नल आए थे, तीनों ही सुपर डुपर हिट गए हैं और काफ़ी अच्छा दिन रहा। दिल्ली मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया अभी तक पिछले 15 दिनों में, 2 सप्ताह से मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं पीछे, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी दिन नुकसान में क्लोज हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया है, हर दिन प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। बस आपको इसके नियमों को फॉलो करना है, आपको इसके नियम नहीं तोड़ने, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, अपनी दादागिरी नहीं चलानी है। आज मैंने चलाई है काफ़ी हद तक और उसका रिग्रेट भी है मुझे कि टूल ने अच्छा काम किया लेकिन मैं नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच दोस्तों। टूल पे फेथ कीजिए, टूल पे ट्रस्ट कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रिलियंट काम कर रहा है, बहुत सिंपल टूल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। और बाकी तो आपको पता ही है मेरी फेवरेट लाइन, मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियोज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ। अगर आपको इस टूल का फ्री में एक्सेस चाहिए 7 दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं 7 दिनों के लिए डेमो एक्सेस चाहिए फ्री में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपनी ट्रेडिंग व्यू ID भेज दीजिएगा, मैं उस पर आपको 7 दिन का फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।